जिन लड़के से, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लड़का, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें माँ नूर बलोच दे सकता हूँ। अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें करीना कपूर दे सकता हूँ। और अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जूली लेके दे सकता हूँ। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, मेरा नाम हाजी अक्षय विलियम। जिन, ये लो फिरदौस आशा कवान। बीवी शोर से, कहाँ जा रहे हो? शोर गुस्से से, मरने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शोर ताज्जुब से, वो किस लिए? बीवी, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। जोया को किसी ने पीछे से उंगली दी और छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा बाबा खड़ा था। जोया ने पूछा, बाबा जी, मिस कॉल आपने दी है? बाबा शलवार उतार कर बोला, पुत्र, मेरा ते बैलेंस ही खत्म है। एक बंदा अपनी फैसलाबादी सास को फोन करके कहता है कि आज पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे आपकी बेटी से शादी किए हुए। सास, ते हुन की तेरी पेंशन ला दिए। लड़का, तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की, नहीं ये फैशन है। लड़का, वाह जी वाह, खुद फाड़ो तो फैशन और हम फाड़ें तो पुलिस स्टेशन। एक लड़की का दूसरी बार जना हो गया। रोते हुए उसने अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि आगे से ध्यान रखना। लड़की बोली, मैंने आगे से पूरा ध्यान रखा था, पर क्या करूं, उसने मेरी पीछे से मार ली। दूल्हा, घूंघट उठाते हो क्या? मैं चेहरा देख लूं। दुल्हन, हाँ देख लो, लेकिन देखकर डिलीट कर देना। उस्ताद ने पप्पू से सवाल पूछा कि शादी से पहले दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? पप्पू थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, दूल्हे को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भागना है तो भाग जा। एक आदमी डॉक्टर के पास भागता हुआ आया कि डॉक्टर साहब, गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया। अब हालत ये है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो। जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। एक लाहौरी सड़क के किनारे पेशाब कर रहा था। एक गैर मुल्की ने देखा और पूछा, आपके यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती? लाहौरी, नहीं, हमारे यहाँ खुद ही पकड़ना पड़ता है। शोहर ने सुहागरात पर अपनी बीवी से पूछा, कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? बीवी, हाँ वो तो सब ही देखते हैं। शोहर, बस हमने आज वही करना है। बीवी, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के 2 बंदे आप बुलाओगे या मैं कॉल करूं? जिशान, अब्बू मैं शादी नहीं करूंगा। बाप, क्यों पुत्र? जिशान, पूरा गांव मेरी मंगेतर को टैक्सी कहता है। बाप, कोई गाल नहीं पुत्र, छोटा सा तो गांव है, कितनी चल गई होगी। लड़की उस्ताद से, ये प्यार क्या होता है? उस्ताद, जब तुम बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनोगी तो तुम्हें भी एक प्यार करने वाला मिलेगा। लड़की, अगर मैं अच्छी बच्ची ना बनी तो फिर? उस्ताद बोला, फिर कई प्यार करने वाले मिलेंगे। शेख मरते वक्त, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहाँ हूँ आपके पास। शेख, मेरे बेटे बेटियां कहाँ हैं सारे? तमाम यकसुबान होकर बोले, हम आपके पास ही अब्बू जान। शेख, तो फिर साथ वाले कमरे में पंखा क्यों चल रहा है? पठान सड़क क्रॉस करते वक्त ट्रक से टकरा गया। डॉक्टर पठान से, क्या तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था जो ट्रक से टकरा गए? पठान, नजर तो आ रहा था, लेकिन ट्रक पर लिखा हुआ था, तू लंघ जा साडी खैर है। एक दफा एक जंगी फिल्म बन रही थी जिसमें कई हजार लोग काम कर रहे थे। एक दिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने मैनेजर से पूछा, इतने सारे लोगों को मुआवजा कहां से देंगे? मैनेजर ने जवाब दिया, मुआवजा देने की क्या जरूरत है, फिल्म के आखिरी सीन में एक आध असली बम चला देंगे। एक शोर अपनी जेब में अपनी बीवी की तस्वीर क्यों रखता है? क्योंकि जब वो किसी मुसीबत में होता है तो अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है और सोचता है, अगर मैं इसको फेस कर सकता हूँ तो मैं हर मुसीबत को फेस कर सकता हूँ। ग्राहक, भाई साहब, तुम्हें तरबूज को सिर्फ थपकी बांधने से कैसे पता चलता है
कि तरबूज मीठा और लाल निकलेगा। तरबूज वाला, ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे बाप ने समझाया था कि दो तरबूजों पर थपकी मारो, फिर तीसरा तरबूज गाह को पकड़ा दो, गाह खुश हो जाता है। एक जट पहली दफा शवारमा लेने गया। शवारमे की पैकिंग देखकर दुकानदार से बोला, मामा मेरे नाल मजाक करना है, मैं इनू खाना है, दफनाना नहीं। मुझे तो अब्बू की समझ नहीं आई। आज कहने लगे, बेटा फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के अलावा भी एक दुनिया है। मैंने कहा, अच्छा मुझे लिंक सेंड करें। तो इसमें चमाट मारने वाली कौन सी बात थी। पोलियो टीम दरवाजे पर आई। पठान बीवी से बोला, बंदूक और कारतूस कहाँ है। पोलियो टीम भाग गई। पीछे से पठान ने आवाज दी, रुको भाई, ये मेरे बच्चों के नाम हैं। डाकू बस में बैठे हुए मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा हुआ था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान आहिस्ता बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाजा खटखटाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन। पुलिस वाले बोले, दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं, आपसे कुछ बात करनी है। पप्पू ने पूछा, तुम कितने लोग हो। पुलिस वाला बोला, दो। पप्पू, तो फिर तुम आपस में बातें कर लो। शादी के 5 दिन बाद सास ने दुल्हन से शिकवा किया कि तुमने मेरी दी हुई साड़ी अभी तक नहीं पहनी। दुल्हन बोली, आपका बेटा 5 दिन से शलवार नहीं पहनने दे रहा और आपको अपनी साड़ी की पड़ी हुई है। अदालत में जज लड़की से, जब तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही थी तो तुमने शोर क्यों नहीं मचाया। लड़की, जज साहब मुझे तो तब पता चला कि मेरे साथ रेप हो रहा है जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान साहब तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच चुका है, अभी इधर ही रुके या आगे रोस निकल जाए। टीचर, 10 केमिकल के नाम बताओ। पप्पू, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नोरीन, अमरीन, समरीन, नोशीन, रामीन और यास्मीन। मियाँ बीवी में गुमसान की जंग हो रही थी। शोहर, अब मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती हो, निकाह के वक्त खुद ही तो कहा था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। बीवी, हाँ वो मेरी संगीन गलती थी, अगर मैं अपना मुस्तकबिल उसी वक्त जान लेती तो यकीनी तौर पर यही कहती कि फजूल है, फजूल है, फजूल है। दीवारों पर इश्तिहारात होते हैं, महबूब आपके कदमों में, शोर को काबू करें। आज तक कहीं ये नहीं लिखा देखा कि महबूबा आपके कदमों में या बीवी को काबू करें। क्यों, आखिर क्यों, क्या आमलों के तावीज सिर्फ मर्दों पर ही चलते हैं। एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी। डॉक्टर बोला, खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा ही सी जेरा तुसी दरख्त ते चढ़ गई सी। एक आदमी नौकरी ढूंढ रहा था। एक दिन वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया और चपड़ासी की खाली पोस्ट के लिए दरखास्त दी। तो पूछा गया कि पढ़े लिखे हो। उसने कहा नहीं। फिर पूछा गया कि आप अपना नाम लिख लेते हो। वो बोला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा, तुमको नौकरी नहीं मिल सकती। वो आदमी चला गया। कुछ अरसे बाद उसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और कामयाब होते होते वो MNA बन गया। और एक दिन स्कूल में सेमिनार पर गया और तालीम की अहमियत पर तकरीर की। और उसके बाद प्रिंसिपल ने उससे पूछा, अगर आप पढ़े लिखे होते तो आज क्या होते। तो सियासी लीडर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं आपका चपड़ासी होता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।